दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था। देखिए अगला सवाल, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी नगर के नाम से इनमें से जानते हैं जयपुर शहर को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर शहर को। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? तो मसालों का बाग जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य को कहते हैं मसालों का बाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 552। देखिए अगला सवाल, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? तो चिपको आंदोलन की बात करें तो यह जुड़ा हुआ था वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वन संरक्षण से जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, सेब या फिर अंगूर? तो जो भारतीय राष्ट्रीय फल है इनमें से हो जाएगा आम, यानी कि मैंगो जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा, कालिदास, भास या फिर चाणक्य ने? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो देखिए इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के रचयिता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए अगला सवाल, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक की बात करें तो यह शास्त्रीय नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यूपी का नृत्य है शास्त्रीय नृत्य कथक। देखिए आपका अगला सवाल है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से इनमें से जिस शहर को जानते हैं यह शहर हो जाएगा उदयपुर शहर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, किरण बेदी या फिर रानी लक्ष्मीबाई? तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कल्पना चावला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो पहली परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1974 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 21 जून के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है यह मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिस्मोग्राफ से। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एंजल जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए अगला सवाल, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं यानी कि आर्टिकल्स हैं? तो भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या जो है टोटल 448 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, टोटल 448 आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं। देखिए अगला सवाल, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है? तो गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में जो रचना इनमें से जानी जाती है यह हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, रघुपति राघव राजा राम। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। चलिए अगला सवाल, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत जो है 1930 में किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में।
चलिए अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब ने? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? अरावली, सतपुरा, विंध्याचल या फिर हिमालय? तो देखिए पर्वत श्रृंखला जो कि भारत की छत कहलाती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो भारतीय संविधान के निर्माता इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, VR अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान के निर्माता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों रामायण के लेखक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? पेड़ पौधों से, महासागरों से, पर्वतों से या फिर वातावरण से? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है यह उत्पन्न होती है महासागरों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महासागरों से। देखिए आपका अगला सवाल, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? तो हॉकी जो खेल है यह जन्म स्थान इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी का जन्म स्थान इंग्लैंड कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या फिर सिक्किम? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कही जाती है मेघालय को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय राज्य को। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारतीय शहर जो कि ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर शहर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, कानपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है? तो भारतीय संसद के 2 सदन जो है इनमें से हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है इनमें से कही जाती है चिल्का झील को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चिल्का झील को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क, जो दोनों एक ही है, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भाषा में महाभारत की रचना की गई थी? हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत में? तो भाषा जो कि महाभारत की रचना हुई थी तो यह हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शहर को इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है? तो किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, तो यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता शहर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है इनमें से कहते हैं होमी जहांगीर भाभा को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, होमी जहांगीर भाभा को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ष भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? तो पहली बार भारतीय रुपया जो है दशमलव प्रणाली में परिवर्तित यह किया गया था 1957 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1957 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? मछली, स्तनधारी, उभयचर या फिर सरीसृप? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्तनधारी जीव में गिनी जाती है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो भील जनजाति जो है यह मुख्य रूप से भारत के पश्चिम में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम भारत में।
देखिए आपका अगला सवाल, अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली, राजघाट दिल्ली, विजय चौक दिल्ली या फिर लाल किला दिल्ली? तो अमर जवान ज्योति जो है यह स्थित है इंडिया गेट दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंडिया गेट दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? तो भारतीय राज्य जो कि भारत का धान का कटोरा कहलाती है, तो इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो भारत की सबसे गहरी झील जो है इनमें से मानी जाती है मानसवाल झील। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर दयानंद सरस्वती ने? तो शांति निकेतन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मदुरै। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पहली कंप्यूटर जो है इसकी स्थापना जो है हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1956 में। चलिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा में? तो इनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हॉर्नबिल उत्सव जो है यह नागालैंड राज्य में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर अन्ना चांडी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना जो है इनमें से कही जाती है कोयला को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोयला को। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भील जो कि सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले जो पहले गैर भारतीय भारत से नहीं थे तो यह हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था यह स्थित था बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बिहार राज्य में। चलिए आपका अगला सवाल, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो यह संबंधित है पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो भारत के जो सबसे पुरानी पर्व मानी जाती है इनमें से हो जाएगा मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मकर संक्रांति। देखिए अगला सवाल, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को इनमें से जानते हैं ताम्रपत्र लेख के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ताम्रपत्र लेख के नाम से। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? देखिए भारतीय नेता जिनको कि लौह पुरुष के नाम से जानते हैं तो इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो नारियल राज्य जो है इनमें से कहते हैं केरल को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य को। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर का बी, असम राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, असम में। तो देखिए अगला सवाल, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है बद्रीनाथ धाम। चलिए अगला सवाल, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों बिरजू महाराज की बात करें तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, कैथक से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कैथक से संबंधित है बिरजू महाराज।
देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो रामायण की रचना की बात करें तो यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शुंग काल में रामायण की रचना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ या फिर हॉकी से? तो आयरन शब्द जो है यह संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोल्फ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी की बात करें तो यह स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बिहार राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? कोसी, नर्मदा, दामोदर या फिर लूनी नदी को? तो देखिए जैविक मरुस्थल जो है इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दामोदर नदी को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिम्बर जो कि हरित लवक के खोज करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज की युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दिल्ली, रांची, लखनऊ या फिर इलाहाबाद? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, सतलज, गोदावरी या फिर काबरी नदी पर? तो नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो यह स्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कृष्णा नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गेंडा, हाथी, शेर या फिर काला हिरन? तो गिर का सुरक्षित वन जो है यह प्रसिद्ध है शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शेर के लिए। चलिए अगला सवाल, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र इनमें से हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हाइग्रोमीटर। देखिए अगला सवाल, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवनी लिखने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अबुल फजल ने लिखा था अकबर की जीवनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए मुगल बादशाह जिसको कि जिंदा पीर कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा औरंगजेब को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब को। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? देखिए आलमगीर जो है इनमें से कहते हैं औरंगजेब को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाई जाती है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, साइट्रिक अम्ल। देखिए अगला सवाल, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वैशाली, नालंदा, कन्नौज या फिर गांधार? तो सबसे प्राचीन इनमें से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लव की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा कांची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कांची जो कि पल्लव की राजधानी है। देखिए अगला सवाल, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? शुगर, चेचक, रेबीज या फिर मलेरिया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज जो कि कुत्ते के काटने पर होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? 6, 7, 9 या फिर 12? तो भारत के साथ लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है? आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।